चलिए आज हम लोग रेक्टेंगल सीखेंगे, यानी आयत। रेक्टेंगल, इसका हिंदी होता है आयत। आयत आयत का चित्र ऐसे बनाते हैं। ठीक है, इसमें जो बड़ी लाइन है यानी बड़ी भुजा है, इसको नामकरण करते हैं ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, अभी देखिए, ए बड़ी भुजा के बराबर, ए भुजा ए भी है, और ए वाली छोटी भुजा जो है इसको बेस बोलते हैं यानी चौड़ाई बोलते हैं, और इस भुजा के बराबर ए भुजा है। ठीक है, अब देखेंगे, यानी भुजा ए बी बराबर भुजा डी सी। ठीक है, और भुजा ए डी बराबर भुजा बी सी। अभी जो बड़ी भुजा है इसको हम लोग लंबाई कहते हैं, लंबाई। इंग्लिश में इसको लेंथ बोला जाता है। ये छोटी भुजा जो चौड़ाई है इसको हम लोग कहते हैं चौड़ाई। इंग्लिश में इसको बेस बोला जाता है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकलेगा क्या, डिफिनेशन इसका होगा, जिसके आमने सामने ने की भुजा आपस में बराबर हो, आयत कहलाता है। कहलाता है या कहलाती है? कहलाती है। इंग्लिश में इसको लिखेंगे, बोथ साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। ठीक है, अब कुछ बातें यहाँ पे जानेंगे लंबाई और चौड़ाई के बारे में। जैसे ये हमारा लंबाई है, तो लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोला जाता है। ठीक है, उसी प्रकार चौड़ाई को इंग्लिश में बेस बोला जाता है। ठीक है, जब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल का इंग्लिश होता है एरिया। ठीक है, फिर परिधि, परिमाप या परिमिति, ये तीन चीज़ जो है, ये तीन चीज़ों का जो है इंग्लिश में पेरीमीटर बोला जाता है। पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर बोला जाता है। अब देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, नोट्स लिखेंगे, लेंथ इज
डिनोटेड बाय स्मॉल एल। ठीक है, यानी इसका हिंदी हो गया, इसका हिंदी हुआ कि हम लोग लंबाई को स्मॉल ए से सूचित करते हैं। उसी प्रकार बेस इज डिनोटेड बाय स्मॉल बी। ठीक है, यानी चौड़ाई को स्मॉल बी से सूचित किया जाता है। उसी प्रकार एरिया इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। एरिया को स्मॉल से सूचित किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार एक और होता है विकर्ण। इसमें क्या होगा, एक विकर्ण जब यहाँ से इस कोण को मिलाएंगे तो ये होगा हमारा विकर्ण, और इस कोण से इस कोण को मिलाएंगे तो इसमें दो विकर्ण, यानी दोनों एक समान होते हैं। ठीक है, दोनों एक समान होते हैं। ठीक है, और इसमें लिखेंगे विकर्ण, यहाँ लिख देते हैं विकर्ण का इंग्लिश होता है डायगोनल। डायगोनल इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी, यानी विकर्ण को कैपिटल डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब ये जो आयत है जो अभी मैंने दिखाया ABCD, इसके आमने सामने के भुजा आपस में बराबर है, और ये क्या है, ये डायगोनल है। यहाँ तक तो हमने समझ लिया, नामकरण भी कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ये जो आयत है इसमें एंगल होते हैं, यानी कोण होते हैं। क्या होते हैं, कोण होते हैं, जो सभी कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी कह सकते हैं कि रेक्टेंगल इन एंगल्स एवरी 90 डिग्री एंगल। ठीक है, और चारों एंगल मिलकर इसका कोण बनता है 360 डिग्री का। यानी आयत जो होता है, एक आयत पूरा 360 डिग्री का होता है। अब चलेंगे इसके सूत्र पे, ऐसे निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, L इंटू बी, या LB भी इसको बोला जाता है। LB भी इसको बोला जाता है, या फिर बोल सकते हैं हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। अब यहाँ पर ये हिंदी में भी इसका शॉर्ट लिख सकते हैं। जैसे एक क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल को इस तरह से लिख सकते हैं, लंबाई है तो लंबाई को इस तरह से लिख सकते हैं, और चौड़ाई को इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, या फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी, या फिर LB, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखते हैं, अब ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को आप मास्टर फार्मूला समझ लीजिए।
ये क्या है हमारा मास्टर फॉर्मूला, क्या है मास्टर फॉर्मूला। ठीक है, और इसको शॉर्ट बनाते हैं। शॉर्ट में इसको करते हैं एरिया इक्वल टू एल बी। ठीक है, मान लीजिए कभी ये मेरा एरिया दिया हुआ है, ये हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई है। कभी लंबाई निकालना हो तो एल इक्वल टू ए बाई बी, और बी निकालना है तो ए बाई एल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। और हिंदी में क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, और लंबाई इक्वल टू क्षेत्रफल बट्टे चौड़ाई, और चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल बट्टे लंबाई, इतना हो सकता है। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। अब ये कैसे होता है, ये फार्मूला कैसे बनता है? 2 इंटू एल प्लस बी, ये फार्मूला कैसे बनता है? ये फार्मूला कैसे बनता है इसको देखेंगे। वो जैसे ए हमारा रेक्टेंगल है। ठीक है, ए बी सी डी, इसके आने सामने की भुजा आपस में बराबर है। इसको निकालेंगे तो यानी परिमाप इक्वल टू निकालेंगे, ए बी है, इसको एल से सूचित किए, इसको एल से, इसको बी से, इसको बी से, यानी चौड़ाई है एल इन चौड़ाई, बी यानी बेस, एल इन इक्वल टू चौड़ाई। तो क्या होगा, अभी दोनों साइड जो है दो भुजा है और एल से सूचित है, इसको 12 लिख सकते हैं। ये दोनों साइड चौड़ाई तो दोनों साइड है, अब दोनों साइड में बी बी किया तो 2 भी हो गया। तो इस तरह से 12 प्लस 2b, और क्या करते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो एल प्लस बी यहाँ पे हो गया ना, 2 इंटू एल प्लस बी। अब शॉर्ट में चलते हैं, इसको भी आप मास्टर फार्मूला मान सकते हैं, यानी पी इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, इसलिए अभी आप एल निकाल सकते हैं, लंबाई निकाल सकते हैं, एल इक्वल टू पी बाई 2 और बी इक्वल टू पी बाई 2 पहले लिख लिया। अब एल को निकालना है तो पी बाई 2 माइनस बी करना है, और बी निकालना है तो पी बाई 2 माइनस एल करना है। ठीक है, अब हिंदी में इसका हो जाएगा परिमाप इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई इक्वल टू परिमाप बट्टे 2 माइनस चौड़ाई, और चौड़ाई इक्वल टू परिमाप बट्टे 2 माइनस लंबाई। चलिए आज फार्मूला जाने, नेक्स्ट डेज इस पे हम लोग प्रश्न करेंगे।